सभी को राधे श्याम। कल हमने कर्म योग का वर्णन देखा। आज हम योग में समत्व बुद्धि का कथन के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर। कल हमने आसक्ति के बारे में भी पढ़ा था। आसक्ति क्या होती है? आसक्ति होती है किसी भी चीज में हमारा मन लग जाना, वह आसक्ति कहते हैं। आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। मतलब भगवान कह रहे हैं सिद्धि और आसक्ति को त्यागने का बताया, और फिर बोले हैं सिद्धि और असिद्धि को त्याग, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रखना। कल हमने बात की थी कि कर्म योग में क्या है कि दुख सुख में समानता रहनी चाहिए। दुख आए तो ज़्यादा शोक नहीं, सुख आए तो ज़्यादा हर्ष नहीं। ऐसे ही सिद्धि और असिद्धि में भी तुम समान बुद्धि रखो। सिद्धि हो गई तब भी समानता, और असिद्धि हुई तब भी समानता। सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। सिद्धि असिद्धि दोनों में ही तुम्हें कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। यही समत्व योग कहा गया है। समत्व योग क्या होता है? जो कुछ कर्म करने से उसके पूर्ण होने या उसके फल में, जो कुछ कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव होना ही समत्व है। कर्म हो रहा है, वो पूर्ण हो या अपूर्ण ही रह जाए, तथा उसका फल स्वरूप जो हमें मिल रहा है उसके फल में भी, अब वो फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों में ही समानता रखना ही समत्व बुद्धि कहा गया है। इस समत्व को हम आगे और पढ़ेंगे। समत्व मतलब हमें हर स्थिति में समानता रखनी है। दुख हो, सुख हो, सिद्धि हो, असिद्धि हो, हानि लाभ, फल में हमें अच्छा फल मिले, बुरा फल मिले, समानता रखो। ठीक है, जो मिल रहा है भगवान की इच्छा से मिल रहा है। हमने जो कर्म किया भगवान की इच्छा के अनुसार किया। ज़्यादा इस प्रपंच में अगर हम पढ़े तो हमें आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति बंधन का कारण है। आगे भगवान कह रहे हैं इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो समबुद्धि में है, ये जो समबुद्धि है, इसी में रक्षा का उपाय है, इसी को ढूंढो। यही बुद्धि योग का आश्रय है, इसका आश्रय ग्रहण करो। भगवान कह रहे हैं अगर तुमने समत्वता अपने भीतर ला दी, अगर वो समत्व बुद्धि तुम्हारे अंदर आ गई, तो यही योग कहा गया है। हर स्थिति में समान रहो, शीतल रहो, उग्र होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से क्या होता है आगे हम वो भी जानेंगे। और समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है। जिसके दिमाग में समानता आ जाती है, हर स्थिति में समानता रहेंगे, दुख हो या सुख हो, हर उसमें हम समानता बुद्धि रखेंगे, तो वह पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। पुण्य और पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे समत्व रूप योग में लग जा। भगवान कह रहे हैं अब तुम समत्व रूप योग में लगो, क्योंकि तुम्हें पाप और पुण्य दोनों को इस लोक में त्यागना है और उससे मुक्त होना है। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। भगवान कह रहे हैं समत्व बुद्धि अगर हो गई तो तुम पुण्य पाप से ही नहीं छूटोगे, बल्कि कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारे कर्म में जो बंधन लगा हुआ है कि आपको ये करना ही करना है, वो बंधन आपका छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तो हमारे भीतर ये आ जाएगा ना, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, जो करा रहे भगवान करा रहे हैं। और जब हमारे अंदर ये आ जाएगा तो हमारे लिए कोई बंधन नहीं होगा, जो होगा सो भगवान देखेंगे। पुण्य पापों से बच जाएंगे, कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। आगे भगवान कह रहे हैं क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर
जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। जो भी ज्ञानी जन समबुद्धि रखते हैं, समानता रखते हैं, वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देते हैं। जो भी हमने कर्म किया उससे जो हमें फल प्राप्त हुआ उसका त्याग कर देते हैं। इसीलिए वो जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। जो हर स्थिति में समानता रखते हैं, हर स्थिति में समानता रखने के बाद पुण्य पाप के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वे ही परम पद को प्राप्त होते हैं। फिर उनका वापस से जन्म नहीं होता, क्योंकि उनका कोई प्रारब्ध शेष नहीं रहता। प्रारब्ध जन्म जो जो हम जन्म लेते हैं दोबारा से, वो प्रारब्ध के कारण होता है, पुण्य पाप के द्वारा होता है। इसलिए हमें वापस से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त करता है। आगे भगवान कह रहे हैं और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। अभी भगवान बता रहे हैं हे अर्जुन, तुम मोह रूपी दलदल में फंसे हुए हो, और जिस काल में तुम्हारी ये बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम्हें मोह के बंधन से मुक्त हो जाओगे तो तुमने जो जो भोग सामग्रियां सुनी है इस लोक में और परलोक में, उनसे तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इस लोक में अगर हम बात करें भोग संबंधी, निष्कंटक राज्य मिलना और भी नाना प्रकार के भोगों को भोगना, अच्छा खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, ओढ़ने को ये भोग, इस जगह के भोग के बारे में हम बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, इस जगह के भोग के बारे में हो गए। परलोक के भोग को भोगने की बात अगर करें, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में अच्छा, वही सब, स्वर्ग में अच्छा रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, वही सब सारे भोग हमें यहाँ भी मिलने वहाँ भी मिलने, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। और जब तुम इस मोह रूपी दलदल से पार होगे तो ये जो सुनी सुनाई बातें हैं इस लोक और परलोक के भोगों के बारे में, उससे तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। उससे तुम्हें कोई इच्छा नहीं रहेगी। इस लोक की सारी इच्छाएं तुम्हारी शून्य हो जाएंगी और उस लोक की भी सारी इच्छाएं तुम्हारी शून्य हो जाएंगी। और भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जब तू ये जो भांति भांति के वचन सुन सुनकर इस लोक और परलोक के भोगों के बारे में तू सोच रहा है, इससे तेरी जो बुद्धि है वो विचलित हो रही है, इधर उधर भाग रही है। जब तू इससे मुक्त हो जाएगा तब तेरी बुद्धि जो है अचल और स्थिर ठहर जाएगी, और तब तू योग को प्राप्त होगा, जिससे तेरा परम पिता ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन से सदा सदा के लिए संयोग हो जाएगा। तो जहाँ रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा, तो परमात्मा से जुड़ा रहेगा। आगे भगवान कह रहे हैं, आगे अर्जुन ने पूछा है, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को परमात्मा को प्राप्त हुए, अभी भगवान ने बोला जो परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो परमात्मा से नित्य संयोग हो चुका है जिनका, उनके क्या क्या लक्षण है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, ये पूछ रहे हैं अर्जुन। अब ये भगवान आगे बताएंगे, इसको हम कल सुनेंगे। राधे श्याम।